तो हेलो गाइस, तो मैं हूं नरू और आप देख रहे हो क्रिएटिव नरू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, इस वीडियो में मैंने एक ज्वेलरी के खाली डिब्बे से एक शानदार पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बनाकर दिखाया है। तो मैंने इसे कैसे बनाया है ये जानने के लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं एक खाली ज्वेलरी का डब्बे का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मेरे पास खाली पड़ा था। तो लेने के बाद इसके अंदर जो स्पंज टाइप का लगा है, तो उसको मैं टेस्टर की मदद से बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो बाहर निकालने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। फिर मैं एक 3 वाट का स्पीकर लेकर उसको मिड में रखकर इसके चारों तरफ से राउंड मार्क कर दे रहा हूँ। तो मार्क करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। फिर हमें तो जो राउंड शेप मार्क किया है उसको कट कर लेना है। तो कट करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। तो फिर मैं इसको एक बार चेक कर रहा हूँ कि सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो गाइस, ये बहुत ही सही आ रहा है। तो अब ठीक मैंने जो होल किया था उसके ऊपर एक और नाप लिया है। तो इस नाप पर हमें कुछ डिज़ाइन बनानी है। तो मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन कट किए हैं। आप चाहे तो कौन सी भी डिज़ाइन इस पर कट कर सकते हो। तो फिर हमने जो होल किए थे दो, तो इस पर हमें 2 स्विच लगाने हैं। तो एक स्विच हमारा स्पीकर के लिए जाएगा और एक स्विच हमारा RGB LED बल्ब के लिए, और जो मिड वाला है उस पर हमारा चार्जिंग फीमेल जैक लगने वाला है। तो फिर मैं एक जुगाड़ लगाने वाला जो हमारी डिज़ाइन है उनमें ग्लू भरने के लिए। तो आप भी यही जुगाड़ लगा सकते हो। तो डिब्बे को अच्छी तरह से टाइट पकड़कर जो हमने डिज़ाइन बनाई थी उस पर ग्लू गन की मदद से ग्लू भर देना है। अच्छी तरह से ग्लू भर देना है। तो जब तक मैं ग्लू भर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कीजिए। तो ये ग्लू अच्छी तरह से चिपक चुका है। तो अब मैं जो कलर लगाने का जो पतरा होता है तो उससे हम इस ग्लू गन को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप चाहे तो छुरी की मदद से भी इसे निकाल सकते हो। तो ग्लू अच्छे तरह से निकालने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आएगा। तो फिर जो स्विच है, स्विच के लिए जगह की है वहाँ मैं स्विच लगा दे रहा हूँ। तो स्विच लगाने के बाद जो चार्जिंग फीमेल जैक है उसको भी मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। फिर हमें इसका सर्किट बनाना होगा। तो बनाने के लिए मैं एम्पलीफायर बोर्ड ले रहा हूँ। फिर एक चार्जिंग मॉड्यूल लेना है जो कि हमारे लिथियम आयन बैटरी को ओवरचार्ज होने से बचाएगा। फिर ये है जो ब्लूटूथ मॉड्यूल होता है तो वो है। तो ब्लूटूथ मॉड्यूल पर LGR और एम्पलीफायर बोर्ड पर LTR देखकर आप इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हो। तो जो मैं स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ तो उसे मैंने ही बनाया है। तो आप चाहे तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये अच्छी तरह से कनेक्ट होने के बाद मैं एक 3 वाट का स्पीकर ले रहा हूँ। स्पीकर लेकर जो एम्पलीफायर बोर्ड में आउटपुट में जहाँ कनेक्शन हमें देना होता है वहाँ मैं इसके प्लस माइनस देखकर वायर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। फिर जो एम्पलीफायर बोर्ड और ब्लूटूथ मॉड्यूल को हमें 5 वाट का सप्लाई देना होता है वहाँ मैं एक जो तांबे की तार होती है उसको लगा दे रहा हूँ। फिर हम उससे तार से आसानी से कनेक्शन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरह से कनेक्शन होने के बाद जो 3 वाट का स्पीकर हमने लिया था उसको उस राउंड शेप में रखकर ग्लू गन की मदद से पूरी तरह से अच्छी तरह से चिपका देना है। फिर जो हमारा सर्किट बनाया था उसको भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। फिर हमें एक 18654 लिथियम आयन बैटरी लेकर उसको यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। यहाँ पर लगाने का भी एक रीज़न है गाइस। तो यहाँ पर लगाने से जो हमारे RGB LED बल्ब लगने वाले हैं तो उनकी रोशनी आसानी से जो डिज़ाइन है उन पर पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको ऊपर लगाया है। फिर जो चार्जिंग मॉड्यूल है उसको भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। तो फिर मैं जो 2 RGB LED बल्ब लिए हैं तो इनको कुछ इस तरह से 2 कोने में लगा दे रहा हूँ। तो इनको लगाने के बाद आते हैं कनेक्शन पर। तो भाई इस फीमेल जैक से सीधा वायर जो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल है उस पर कनेक्ट होंगी और चार्जिंग मॉड्यूल के आउटपुट में हमारे बैटरी के प्लस माइनस वायर कनेक्ट होंगे। और फिर जो प्लस वाली वायर है वो स्विच से होकर सीधा एम्पलीफायर बोर्ड पर लगेगी और माइनस वायर जो सीधा उस पर लगेगी। तो गाइस पूरा कनेक्शन हो गया है। जो हमारा स्पीकर का है वो हो चुका है, LED बल्ब का नहीं।
तो गाइज आप देख सकते हो, अगर आपको कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो आपको आगे जो इसकी सर्किट डायग्राम है वो मिल जाएगी। तो फिर मैं गाइज जो RGB LED बल्ब लगा है उसका कनेक्शन कर रहा हूँ। तो इसका कनेक्शन भी बहुत ही ईजी है, जिस तरह हमने उसका कनेक्शन किया उस तरह इसका फिट करना है। तो माइनस वायर मैंने कनेक्ट कर दिया और इसका कनेक्शन सीधा जो चार्जिंग मॉड्यूल है वहाँ से लिया है और प्लस वायर को स्विच से होकर LED बल्ब को कनेक्ट किया है। तो आप इस सर्किट डायग्राम को देखकर आसानी से कनेक्ट कर सकते। तो पूरा कनेक्शन होने के बाद वायर को अच्छी तरह से रखकर इस बॉक्स को मैं लगा दे रहा हूँ। तो लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से पोर्टेबल सा चीज़ नज़र आ रहा है। तो चलो इसकी टेस्टिंग करते हैं गाइस। तो गाइस स्पीकर की टेस्टिंग से पहले मैं आपको ये चार्जिंग करके दिखा रहा हूँ। तो मैं एक एडेप्टर लेकर इसमें लगा दे रहा हूँ। तो लगाने के बाद आप देख सकते हो कि इसमें लाइट जल रही है। तो गाइस देख सकते हो आप, लाइट जल रही है। फिर मैं आपको इसकी RGB LED बल्ब टेस्ट कर दिखा रहा हूँ। तो देखो ये भी अच्छी तरह से जल रहे हैं, नाइट में बहुत ही अच्छे दिखेंगे। यहाँ पर लाइट ज़्यादा है इसलिए इससे वर्क नहीं करे। तो देखो स्पीकर भी मैंने ऑन किया है, तो आप देख सकते हो साउंड आ रही है। ब्लूटूथ भी ऑन हो चुका है। तो अब मैं ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेट कीजिए। तो अब साउंड क्वालिटी सुनिए और नाइट का मजा लो। हम इसे नाइट में भी टेस्ट करने वाले हैं गाइस। Till I get up, time is barely on our side. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on